जय हिंद दोस्तों, बॉडमास ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी स्ट्रीम से, बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट पास है, स्नातक पास है और अगर आप बैंकिंग फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कैनरा बैंक की तरफ से जल्द ही जो है अप्रेंटिस के कुछ पदों पे जो आपका भर्तियां ली जाएंगी, उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है आपको जारी कर दिया गया है। तो इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स और जानकारी बताया गया है, उसको मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत एक एक करके विश्लेषण करके बताने वाला हूं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कितना पोस्ट रहेगा, टोटल चीज जो इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंतर्गत आया है उसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी भर्ती का सिलेबस या लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो कैनरा बैंक की तरफ से अप्रेंटिस के पदों पे भर्ती से जुड़ा हुआ जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या डिटेल्स और जानकारी हमारे पास उपलब्ध रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस अप्रेंटिस भर्ती का जो डिपार्टमेंट है उसको मैं बता देता हूं। तो याद रखिए कि ये जो अप्रेंटिस की भर्ती निकली है वो आपका कैनरा बैंक की तरफ से निकला है, यानी इसका जो डिपार्टमेंट अर्थात इसका जो विभाग रहने वाला है इस अप्रेंटिस भर्ती का वो आपका कैनरा बैंक रहने वाला है। अप्रेंटिस के पदों पे इसमें भर्तियां होंगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या अर्थात टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का अगर बात करें तो याद रखें इसमें अप्रेंटिस के टोटल 3000 पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाली है। यानी अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो है आपको 3000 पोस्ट इसमें बताया जा रहा है, लेकिन ये पोस्ट आगे चल के जो है वो बढ़ भी सकता है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी जो है आपका 3000 से अधिक हो सकता है, लेकिन अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 3000 रहने वाला है, यानी 3000 अप्रेंटिस पदों पर इसमें भर्तियां होंगी कैनरा बैंक की तरफ से। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका अप्लाई डेट का। तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 21 सितंबर से जो है स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आवेदन करने का लास्ट डेट आपका 4 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। यानी 4 अक्टूबर तक जो है आपको इसमें आवेदन कर देना है ऑनलाइन मोड पे, यानी मोड ऑफ एप्लीकेशन इसमें जो आपका याद रखिएगा ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड पे आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट का। तो देखिए इस अप्रेंटिस भर्ती के अंतर्गत आपका एज लिमिट जो रहेगा वो आपका 20 साल से लेकर 28 साल रहना चाहिए, यानी मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आपका 28 साल। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखेगा आपका 1 सितंबर 2024 के अनुसार रहने वाला है। यानी 1 सितंबर 2024 के अनुसार मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर कैंडिडेट का एज मिनिमम एज अगर 1 सितंबर 2024 के अनुसार अगर 20 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 20 साल से कम पड़ जा रहा है, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और साथ ही साल जो मैक्सिमम एज जो है आपका 28 साल वो भी आपका 1 सितंबर 2024 के अनुसार देखा जाएगा। और साथ ही साथ याद रखें कि इस भर्ती में आपको एज रिलैक्सेशन अर्थात अधिकतम उम्र में छूट भी मिल सकता है। तो ओबीसी वालों को 3 साल का और एससी एसटी वालों को जो है 5 साल का जो है अधिकतम उम्र में छूट भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो वो जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो वो सब चीज क्लियर हो जाएगा कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन एक अंदाजा के अनुसार जो मैंने बताया ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी वाले को जो है 5 साल का जो है अधिकतम उम्र में छूट रह सकता है। तो ये जो 20 से 28 साल का जो एज लिमिट है वो आपका जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाला है और बाकी कैटेगरी के लिए जैसे ओबीसी एसटी वाले को अधिकतम उम्र में इसमें छूट दिया जाएगा। चलिए अब बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन का। तो याद रखिएगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज से अर्थात किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक पास है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, चाहे आर्ट्स से किए हुए हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, अर्थात बीए पास हो या बीएससी पास हो या बीकॉम पास हो, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा क्वालिफिकेशन के अंतर्गत जो है इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड अर्थात अप्रेंटिस पीरियड का। तो देखिए इसमें जिसका सिलेक्शन होगा उसका अप्रेंटिस आपका 1 साल का अप्रेंटिस होगा, है ना। यानी ट्रेनिंग पीरियड आपका याद रखेगा इस भर्ती के अंतर्गत आपका 1 साल का रहने वाला है। और जैसे ही आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कीजिएगा फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो आपको इसमें पोस्टिंग हो कि कैनरा बैंक की तरफ से ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे आपको जो है इसमें सिलेक्शन हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं स्टाइपेंड का। तो देखिए इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अर्थात अप्रेंटिस पीरियड के दौरान कैंडिडेट को जो है 15,000 पर मंथ के हिसाब से जो है स्टाइपेंड मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो देखिए इस भर्ती के अंतर्गत आपका जो है 3 स्टेज रहेगा। पहला स्टेज आपका रिटन एग्जाम रहेगा जो कि ऑनलाइन रहने वाला है।
फिर रिटेन एग्जाम को जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए, जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाएगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू को जो क्लियर कर लेगा, फिर जो है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और सभी डॉक्यूमेंट्स जब सही पाया जाएगा देन उसका जो है इसमें सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और फिर उसका जो है सिलेक्शन होगा अप्रेंटिस पदों पर, ठीक है, कैनरा बैंक की तरफ से, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी रिटेन एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कीजिएगा, इंटरव्यू को पास कीजिएगा, तभी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स में सब चीज अगर सटीक पाया जाएगा, किसी भी तरह का कोई त्रुटि नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगा, देन जो है आपका मेरिट लिस्ट में इसमें नाम आएगा और फिर आपका जो इसमें अप्रेंटिस के पदों पे इसमें सिलेक्शन आपको किया जाएगा कैनरा बैंक की तरफ से। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप इसका अप्रेंटिसशिप लोकेशन कहां रहेगा, यानी कहां आपको अप्रेंटिस करना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो वो याद रखेगा आपका ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है, यानी ऑल ओवर इंडिया, यानी भारत के कहीं पर भी जो है आपको इसमें अप्रेंटिस के लिए आपको जो है बुलाया जा सकता है, वहीं कहीं पे जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप जो है अप्रेंटिस आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा, वो है आपका www.canarabank.com। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताया, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ, इस कैनरा बैंक अप्रेंटिस के पदों पे जो आपका भर्तियां ली जाएंगी उससे जुड़ा हुआ टोटल जानकारी, टोटल इंफॉर्मेशन आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, एक टोटल चीज मिल जाएगा आपको, ठीक है। और याद रखिएगा इसका जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उस फुल नोटिफिकेशन में जो जो जानकारी आपको मिलेगा वो भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक है तो आपको ऑनलाइन आवेदन भी इसी ऑफिशियल वेबसाइट को पहले आपको जाना पड़ेगा और देन आप जो इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो जो अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए इच्छुक है तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, www.canarabank.com। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए इच्छुक है। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस भर्ती से जुड़ा हुआ, ये कैनरा बैंक अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती जो ली जाएंगी उससे जुड़ा हुआ यही डिटेल्स था इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में, जिसको मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत बता दिया है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं एक और वीडियो आपको बता के उस फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स और जानकारी रहेंगे उसको मैं आपको बता दूंगा। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित या सरकारी किसी भी तरह का भर्ती का जो है सिलेबस को जानने या कोई किसी भी तरह का कोई जॉब नोटिफिकेशन या अपडेट पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।